गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण, आप सबको नमस्ते। सो आज मैं डालने जा रही हूँ न्यू वीडियो। मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो आज मैं हैंड्स के बारे में आपको बताऊँगी। अपने सब्सक्राइबर्स के हैंड्स के बारे में बताएंगे। प्लस इसके साथ एक और वीडियो भी है जो मैं डालना चाहूँगी सनलाइन के बारे में। एक मेरे सब्सक्राइबर का ही मैसेज आया था मुझे, उनकी जो सनलाइन थी वो आपके मंगल पर्वत से जा रही थी। लाइक मैं आपको शो करती हूँ। सो आपने देख ही ली है, उनकी जो सनलाइन है मंगल पर्वत से जा रही है। तो हमारी ऐसे हाथ में काफ़ी सारी सनलाइंस होती हैं। किसी के हाथ में बिल्कुल माइन्यूट सी होती है, किसी के हाथ में बहुत बड़ी होती है, और किसी के हाथ में जो सनलाइन होती है वो एक्चुअली किसी और डायरेक्शन में जा रही होती है। तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपके हाथ में वैसी रेखाएँ हैं जैसी मैं आज बता रही हूँ, यू आर वेरी लकी देन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड देन। गाइस, वेलकम बैक। सो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको टाइप्स ऑफ सूर्य रेखा। ठीक है, सूर्य रेखा जो है हमारे हाथ में काफ़ी सारे टाइप्स की होती है। कईयों के हाथ में तो सूर्य रेखा होती भी नहीं है, तो ऐसे में जहाँ होती है तो थोड़ी बहुत दूषित होती है। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कैसे उपाय करने हैं, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी इस वीडियो में सूर्य रेखा मैं आपको बताऊंगी। एक तरह से आप लाइन है सूर्य रेखा का, एक चैप्टर पूरा हो सकता है इसमें, पर उसमें मोर देन एन आवर लगेगा। और मैं सूर्य रेखा के बारे में बहुत ज़्यादा बारीकी या डिटेल में बताने लगी आपको। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो को किसी और दिन पे कवर करूं। ठीक है, तो अभी ये पार्ट 1 एक तरह से आप समझ लीजिए, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी लाइंस के वॉक थ्रू करूंगी। ठीक है, लाइंस के बारे में बताऊंगी कि अगर आपकी शनि रेखा से सूर्य रेखा आ रही है, या मंगल से आ रही है, या चंद्रमा से आ रही है, तो इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी तो हम जितना मैं कवर कर सकूंगी मैं उतना कवर करके आपको जो है बताऊंगी। और प्लस ये बताऊंगी कौन सी सूर्य रेखा जो है हमारे लिए वेल्थ लेकर आती है, प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, स्पिरिचुअलिटी लेके आती है, पीस ऑफ माइंड लेके आती है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये मुझे सुमेधा ने हैंड दोबारा से भेजा था। वो जानना चाह रही थी अगर आप इनकी सूर्य रेखा देखेंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ बहुत है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसकी लेंथ बहुत है, पर यहाँ से ये थोड़ी बहुत अगर आप देखोगे तो थोड़े से इसमें कटी भी हुई है। ठीक है, बट ये इतनी नहीं इम्पैक्ट करेगी। ओके, तो ये अगर लाइंस ऐसे आ रही है ना सूर्य रेखा पे थोड़ा कटा हुआ, तो थोड़ा ये स्ट्रेस लेके आता है लाइफ में। स्ट्रेस इन द सेंस ये आपकी नेम एंड फेम में स्ट्रेस थोड़ा लेके आता है। ठीक है, ऐसा मतलब ये एज पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, ये किस एज में कट कर रही है लाइन, उस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपको कब अपमान सहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इतना डिटेल में ना जाके मैं इनको ये बता देती हूँ। इनका क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जाम्पल इनकी ये जो सूर्य रेखा है यहाँ पे ऐसे आ रही है। ठीक है, ठीक है, अगर तो इनकी सूर्य रेखा यहाँ तक आ रही होती तो ये हमारा मंगल पर्वत होता है। पर अब इनके मंगल पर्वत पे ना जाके इनकी जो सूर्य रेखा है कहाँ जा रही है, चंद्रमा पर्वत पे। ठीक है, एक मिनट मैं इरेज करके आपको दोबारा दिखाती हूँ। अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, सॉरी, मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये जो है इनके चंद्रमा पर्वत पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सुमेधा ये जानना चाह रही थी कि जैसे इनके चंद्रमा पर्वत पे सूर्य रेखा आ रही है, ठीक है, या चंद्रमा पर्वत से इनकी जो है सूर्य रेखा जा रही है, तो इसका क्या मतलब होता है, बिजनेस के लिए अच्छी होती है कि नहीं। तो वेल, ये बिजनेस के हिसाब से लाइन नहीं देखी जाती है। अगर आपकी जो सूर्य रेखा है चंद्रमा पर्वत की तरफ मुड़ जाए, या चंद्रमा पर्वत से निकल के सूर्य पर्वत पे जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही इसका मतलब ये है कि आपको शादी के बाद अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। जो आपका हस्बैंड है वो फाइनेंशियली साउंड भी हो सकता है, ठीक है, पर वो आपको हर लेवल पे सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ऑस्पिशियस साइन माना जाता है सुमेधा। इट इज़ अ वेरी गुड एंड ऑस्पिशियस साइन। एंड देन इसमें ये भी दिखाता है कि आपका हस्बैंड जो है आपको बहुत हद तक हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इट्स अ इंडिकेशन ऑफ वेल्थ एज वेल। तो ये बिजनेस की लाइन नहीं होती है। बिजनेस की लाइन कौन सी होती है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप में जो है बिजनेस के स्किल्स हैं, ठीक है, वो फॉर श्योर मैं आपको बता देती हूँ। बिजनेस के स्किल्स हैं, इफ़ यू वांट टू डेवलप योर बिजनेस और इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन एंटरप्राइज और स्टफ लाइक दैट, यू कैन गो अहेड विद दैट। ठीक है, मैं आपको गो अहेड देती हूँ और उस पर जाइए और आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलेगी।
अपार्ट फ्रॉम दिस जो बिजनेस की लाइन होती है वो यहाँ से सूर्य रेखा से निकल के हमारे मंगल पर्वत पे आती है। ठीक है, तो ये हमारी बिजनेस की लाइन होती है। अगर किसी के भी हाथ में सूर्य रेखा ऐसे निकल के आपके बुध पे जाए या फिर बुध से आपकी कोई जो है सूर्य रेखा बना रही हो, ठीक है, बुध से सूर्य रेखा बना रही हो, तो इसका मतलब है आप बिजनेस के लिए ही बने, बिजनेस करने के लिए। आप अगर आप किसी के भी हाथ में अगर ऐसी रेखा है और वो सोच रहे हैं बिजनेस का, तो मैं उनको कहूँगी आप प्लीज़ अपना बिजनेस जो है एक्सपैंड कीजिए, करिए, और आप फॉर श्योर जो है बना सकते। ठीक है, ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आर्मी में जाते हुए भी देखा है। बट अगर ऐसे लोग, ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक भी सुन लीजिए आप। किसी की भी रेखा अगर मंगल पे जा रही है, सूर्य रेखा किसी की ऐसे हो के मंगल पे जा रही है, तो ये दिखाते हैं ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, कोई भी चीज़ जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो मतलब हार्ड वर्किंग वाला काम है, आप वो कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। ठीक है, बट अगर ऐसे बंदों ने काम करना या मेहनत करना छोड़ दी ना, तो उनकी सूर्य रेखा ऑटोमेटिकली फेड होके ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे बंदे अपनी किस्मत के भरोसे बैठ गए कि हम काम नहीं करेंगे, अब हमारे हाथ में तो सूर्य रेखा है, तो फिर वो जो है, जो आपकी सूर्य रेखा है, वो ऑटोमेटिकली फेड होके या तो दूषित हो जाएगी। दूषित इन द सेंस ऐसी सूर्य रेखा, कटफटे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं दूषित। जब आपकी बहुत ज़्यादा कटे फटे आ जाए ना सूर्य रेखा पे, तो ये दूषित हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो नेम एंड फेम है बहुत हद तक जो है इम्पैक्ट डालेगा। आप कितनी भी मेहनत करो, फॉर एग्जांपल आप 100% मेहनत करोगे, ठीक है, वो भी आपको जो है उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी आपने अगर किस्मत पे डालनी शुरू कर दी है और आपके हाथ में अच्छी सूर्य रेखा है, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत करते ही रहें। ठीक है, क्योंकि वो मेहनत से ही अपना एम्पायर जो है बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसी और की सूर्य रेखा, किसी की भी सूर्य रेखा फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हो के मणिबंध तक जा रही है, ठीक है, पर वो दूषित या ऐसी नहीं हो, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो। ठीक है, सॉरी कि मैं ऐसे गलत पेन चूज़ हो गया। सीधी रेखा मणिबंध को टच कर जाए, ये बहुत मतलब बहुत ही रेयर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं आपको हर किसी के हाथ में मिलेगी, ये बहुत रेयर होता है। लाइक 100 में से आप लगा लीजिए किसी एक के हाथ में मिलेगी या 2 के हाथ में मिलेगी, उससे ज़्यादा किसी के हाथ में नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर रेखा मानी गई है, बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है ये। ठीक है, ये जिसके हाथ में होती है उसको राजा बना देती है, राजा इन द सेंस आपको किंग बना देती है। वेल्थ से बहुत अच्छी होती है, परिवार से सुख मिलता है, इस इंसान को अपनी शादी के बाद बहुत सुख मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी साइन होती है। मतलब ये होता है कि आपको हर कदम पे फूल मिलेंगे। तो चिल्ड्रन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, उनके हाथ में ऐसी अगर रेखा है तो आई शुड से चिल्ड्रन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये वो लोग होते हैं, ठीक है, जिनको शुरू से मेहनत का कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली उनके पास सब कुछ अपने आप चलता आता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत के बाद भी। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है सूर्य देव के, ऐसे में आपके ऊपर बहुत कृपा है अगर आपके हाथ में ऐसा साइन है तो। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस वन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे लाइन पे। ठीक है, और ऐसे लोग अगर अपनी किस्मत पे भी सब कुछ छोड़ देते हैं तब भी इनका काम बनता है, पर ऐसे बहुत रेयर ही रेखा ही होती है। तभी मैंने आपको बोला बहुत रेयर मानी जाएगी ये रेखा। या आप ये लगा लीजिए ये उनके हाथ में होती है ऐसी रेखा जिनके पूर्व जन्म के संचित कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, बहुत पुण्य किया आपने, तो आपके हाथ में कभी ऐसी रेखा आएगी या होगी आपकी रेखा। ठीक है, तो ये इसलिए होता है, और ये दिखाता है आपका सन जो प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अभी तक तो मैंने जिनके भी हाथ देखे हैं उनमें से मुझे अभी किसी के भी हाथ में ऐसी रेखा नहीं दिखी है। ठीक है, तो मैं तभी कह रही हूँ बहुत रेयर होती है, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके हाथ में बिल्कुल ज़रा सी भी सूर्य रेखा ना, ये भी बहुत इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ में, बहुत नेम और फेम लेके आती है छोटी सी सूर्य रेखा भी। ठीक है,
और सूर्य रेखा को, सूर्य को कैसे मजबूत करना है उसके उपाय तो मैं आपको बताऊंगी ये वीडियो में, ठीक है। तो निराश नहीं होना है, अपनी मेहनत करते चलो और आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट रेखा अगर आपकी ऐसे हो रही है, ठीक है, बृहस्पति पे जा रही है या बृहस्पति से आपकी सूर्य रेखा बन के आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा मानी जाती है। ये स्पिरिचुअल माइंडेड लोग होते हैं, ऐसे लोग संत होते हैं, साधु होते हैं, और अपने ज्ञान के थ्रू, ज्ञान इन द सेंस अपने ज्ञान जो नॉलेज के थ्रू, विजडम के थ्रू, ठीक है, बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग। पैसा भी कमाते हैं, नाम कमाते हैं, फेम कमाते हैं। पैसे का इनको इतना नहीं होता लालच, ठीक है। ऐसे लोग ज़्यादातर ये साधु या संत देखे गए। अगैन दिस इज़ अ रेयर लाइन, बहुत ही रेयर के हाथों में होती है ये वाली लाइन, ठीक है। ये हर किसी के हाथ में नहीं मिलेगी। अगैन मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं, किसी के हाथ में ऐसी रेखा नहीं थी, तो ये इजीली नहीं मिलती है, रेयर ही होती है। पर ऐसे लोग स्पिरिचुअल माइंडेड के साथ साथ, ठीक है, नॉलेज विजडम भी लेते हैं, नॉलेज विजडम के थ्रू पैसा भी कमाते हैं, लोगों का दिल भी जीतते हैं, नेम एंड फेम भी लेते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर साधु या संती होते हैं, जो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, जिनको शास्त्रों की बहुत नॉलेज होती है, वैसे लोग होते हैं ये, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सूर्य रेखा इज गोइंग ऑन टू योर शनि प्लैनेट, ठीक है, ऑन योर सैटर्न प्लैनेट। इफ़ योर सूर्य रेखा, इफ़ योर सन लाइन इज मूविंग ऑन टू योर सैटर्न प्लैनेट, और the Surya Rekha, or if the sun line is building up from your Saturn planet and moving towards the sun line, तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल गोला ना बना के ऐसी सूर्य रेखा होनी चाहिए। मैंने गलत आपको सूर्य रेखा दिखा दी है, माय बैड। ऐसी सूर्य रेखा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये सूर्य रेखा नहीं होती है। तो मैं क्लैरिटी कर दूँ, सॉरी सुमेधा, मैं आपका हाथ यूज़ कर रही हूँ एंटायर वीडियो में, सो माय अपॉलॉजीज़। अगर ठीक है, अगर आपके हाथ में ऐसा है तो ये सूर्य रेखा नहीं होती है, ठीक है। इसका अलग मतलब होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी टाइम पे। ये सूर्य रेखा होती है जो शनि पर्वत पे जा रही होती है, ठीक है। अगर ऐसी सूर्य रेखा है तो सूर्य रेखा ये अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। ये आपको ना नेम फेम कुछ भी नहीं ला के देगी ये, बल्कि आपको और डिग्रेड करती चलेगी। इन द सेंस ये आप जितनी भी मेहनत करोगे ना, कई लोग होते हैं, मैंने बहुतों का सुना है कि कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत करते हैं बॉस को खुश करने की, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को ऊपर ले जाने की, ठीक है, मैनेजमेंट में अपने आप को शो करने के, बट हम जितनी भी मेहनत करते हैं सारा वेन हो जाता है, सारा रियून हो जाता है, प्रॉफिट कोई और ले जाता है। तो वो ये रेखा होती है, ठीक है। मतलब आप 100% अपना दोगे और आपको उसके बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सूर्य रेखा होती है। इसमें जिनके भी हाथ में अगर ऐसी सूर्य रेखा है, प्लीज़ आप सूर्य देव के उपाय करिए। कोई भी सनलाइन आपकी शनि पर्वत पे जा रही है, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देगी, ठीक है। वो आपकी जो लाइफ है बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि शनि और सूर्य देव की कभी भी नहीं आपस में बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ग्रहों में भी होता है, जहाँ पे भी शनि और सूर्य पास में आ जाते हैं वहाँ पे नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी तो नहीं कहना चाहूँगी, बट आप कह सकते हो थोड़े बहुत कलेश, कह सकते हो थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, खटपट नोक झोंक होने लग जाती है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड लाइन, ठीक है। ये अच्छी नहीं है, ये थोड़ी अपशगुन भी नहीं कह सकते, बट बुरी लाइन है ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको सूर्य देव के उपाय करने चाहिए। आप उपाय करने स्टार्ट करोगे, इट विल गेट ऑटोमेटिकली वैनिश फ्रॉम योर सैटर्न माउंट, ओके। अब एक और हम जो है सूर्य लाइन की बात कर लेते, जो बहुत बहुत ही रेयर के हाथों में होती है ये, एक्सक्यूज़ मी, जो आसानी से आपको नहीं मिलेगी सूर्य लाइन, वो है ये त्रिशूल बना रही है। अगर तो ये त्रिशूल ना बना के सिर्फ इतना ही दिखा रही है, मेरा इरेजर बहुत ही बड़ा हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता, सिर्फ वाई का साइन बना रही है, इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर तो ट्राइडेंट का साइन बना रही है ये त्रिशूल का, ठीक है, त्रिशूल का साइन बना रही है, पहली बात तो ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। नाराज़ नहीं होना, निराश नहीं होना कि मैं ये साइन बता रही हूँ ये आपके हाथ में नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो ट्राइडेंट का अगर ये साइन बना रही है तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही अच्छा माना गया है ये साइन, बहुत लकी, बहुत वेल्थी।
मतलब त्रिशूल आप लगा लीजिए, त्रिशूल कितना शक्तिशाली होता है ना। महादेव के हाथ में त्रिशूल रहता है, माता रानी के हाथ में त्रिशूल रहता है, आपको पता है कितना शक्तिशाली होता है। ऐसे अगर हमारे हाथ में त्रिशूल का साइन आता है तो वो हमें शक्तिशाली बनाता है, ठीक है, हमें डिसीजन लेने की पावर देता है, हमारे में नेम फेम पर्सनालिटी, एक अलग सी पर्सनालिटी हमें बना देता है ये, ठीक है। अगैन दिस इज़ अ वेरी रेयर साइन, इट्स बीन सीन कि ओनली 1 to 2% के हाथों में ही ये साइन पाया गया है, ठीक है। हर किसी के हाथ में ये वाला जो साइन है नहीं पाया गया है, तो निराश नहीं होना है। अब जान लेते हैं हम सूर्य के उपाय। सूर्य के उपाय सबसे पहले है कि आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना है डेली, संडे के दिन फॉर श्योर, बिकॉज संडे इज संडे, ठीक है, सन का दिन होता है, सूर्य देवता का दिन होता है, तो आपने संडे को तो फॉर श्योर चढ़ाना ही है सूर्य देव को जल, बट आपने वैसे भी चढ़ाना ही है, ठीक है। डेली आपको चढ़ाना है, पर डेली कितने बजे चढ़ाना है, जब आप उठें, जब ऑरेंज कलर का सूर्य देव होते हैं उसी टाइम आपको सूर्य देव पे जल चढ़ाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हैं, सूर्य देवता को मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप जल्दी उठ के सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार भी कीजिए, ठीक है। सूर्य नमस्कार करिए और वहीं पे ही 10-15 मिनट आराम से आसन पे बैठ जाइए और उनको कोशिश करिए कि आप उनकी तरफ देखें और मेडिटेशन करने की भी कोशिश कीजिए अगर हो सके पॉसिबल तो, ठीक है। उसके बाद आप गुड़ खाना स्टार्ट कीजिए, गुड़, चीनी को एलिमिनेट करके गुड़ को लेकर आइए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप कहीं पे भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो गुड़ खाइए, ठीक है। और आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते टाइम एक और काम भी कर सकते हैं, आप सूर्य देवता के 21 नाम को याद कर लीजिए, मैं अभी स्क्रीन पे लगाऊंगी, ये 21 नाम है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उनको नाम को याद करते हुए या बोलते हुए जो है आप सूर्य देवता को अर्घ देंगे, बहुत अच्छा होता है, बहुत ट्रेमेंडस, आपको जो है अपने अंदर चेंजेस दिखने लग जाएंगे, ठीक है। गुड़ को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में इनकलकेट कीजिए, ठीक है। जो भी है गुड़ से ही अपनी दिनचर्या की जो है आप अपनी शुरुआत कीजिए। घर से जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं तो गुड़ खा के ही जाएं। कभी आपको मिर्ची ज़्यादा लग गई किसी सब्ज़ी में तो गुड़ खा के अपनी मिर्ची को भी शांत कीजिए, ठीक है। बादाम खाइए और बादाम का दान भी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बादाम खाइए और बादाम का दान भी कीजिए। तो ये सारे थे उपाय आपके सूर्य देवता को जो है मजबूत करने के लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम आप करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा टाइम आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी इनको अपनाने में, क्योंकि सुबह उठना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, स्पेशली फॉर दोज हु आर इनटू द एलटी फील्ड और या जिनकी ओवरनाइट शिफ्ट्स होती हैं। आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट कि कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं जो बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ को इनकलकेट करना, बट आपको अगर अपने अंदर चेंजेस लाने, अपनी लाइफ को बदलना है, चेंज करना है, ठीक है। नेम फेम या वेल्थ के हिसाब से प्रॉस्परस बनाना है, ये टोटली आप पे डिसीजन लाई है, ठीक है। आपको कैसा सही लगता है कैसा नहीं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे अपनी लाइफ को चेंज करने की या अच्छा बनाने की, तो कोई भी नहीं आएगा दूसरा बंदा आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो ये अल्टीमेटली आप ही का डिसीजन है, ठीक है। अगर आप ये उपाय करना स्टार्ट करेंगे 3 से 4 या कभी कभी 6 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सन की स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली में भी और आपके हाथ में भी। अगर अच्छी नहीं है, जैसे मैंने आपकी बताई रेखा शनि पे है या टूटी है, कटी फटी है, ठीक है, या काफ़ी सारी लाइंस आ गई हैं सूर्य रेखा पे, तो ये थोड़े अच्छे साइन नहीं माने जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी उठ के ये उपाय करने होंगे, ठीक है। बाकी अल्टीमेटली डिसीजन आपका, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आप ये उपाय करना तुरंत ही आपको जो है स्टार्ट करने होंगे। अगर नहीं करना, अगर आपको वैसे ही अपनी लाइफ रखनी है तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाई जाइए। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ही सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, कीप शेयरिंग योर हैंड्स एंड कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने सब्सक्राइबर्स का, उसमें हैंड एनालिसिस करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, ताकि मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूं। एक वीडियो मैंने और शेयर करनी है, वो थोड़ा हटके पाल्मिस्ट्री से हटके है वीडियो, ठीक है। वो पाल्मिस्ट्री वाली नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की है। एक मुझे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, लाइक दे वांट टू इमिग्रेट टू कनाडा, स्पेसिफिकली कनाडा के लिए ही बनेगी वो वीडियो अगर बनेगी तो। सिंस मैं अभी दूसरा चैनल नहीं मैं ये भी बता देना चाहती हूँ आपको,
कि ये जो वीडियो स्पेसिफिकली मैं कनाडा के लिए ही बनाऊंगी। लाइक जो भी बच्चे जो है इमिग्रेट होना चाहते हैं कनाडा में, ठीक है, एंड दे डोंट वांट टू कम थ्रू स्टडी वीज़ा के थ्रू अगर वो नहीं आना चाह रहे, क्योंकि इट इज़ रादर एक्सपेंसिव टू फ्लाई वाया स्टडी वीज़ा, आई नो दैट। तो अगर आपको दूसरा भी सोर्स देखना है कनाडा आने के लिए और कनाडा ही आपकी जो है डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कौन से पोर्टल पे जो आपको जॉब्स अप्लाई करनी है, ठीक है। बट वेरी कॉशियस होकर जॉब्स अप्लाई करनी है उस पोर्टल पे, क्योंकि उसी पोर्टल पे अप्लाई करके मेरे एक रिलेटिव को यहाँ से LMIA की रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। LMIA होता है जब आपका एम्प्लॉयर यहाँ से भेजता है, आपको कनाडा से भेजता है, स्पॉन्सर करता है और आपको वर्क परमिट के लिए स्पॉन्सर करते हैं। वंस योर वर्क परमिट इज़ इन प्रोसेस या रिव्यू स्टार्ट हो जाए, कुछ भी है, इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यू विल वेरी सूनर इमिग्रेट टू कनाडा। बट अभी मैं इस वीडियो में कुछ नहीं इंक्लूड कर रही हूँ इस चीज़ के, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और इसमें मैं और डिटेल्स शेयर करूँगी आपको। ओके, सो गाइज प्लीज़ टू हिट लाइक, subscribe and share my channel to as many people as you could. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye.